एक लड़का जो अपनी एक्स की शादी में गया, मार खाई, जेल गया, फिर उसने जिस लड़की को नो बोला उसी से शादी भी की। और सबसे बड़ा शौक, उसकी बीवी का बच्चा किसी और का था। लेकिन फिर भी उसने उस लड़की को उसके लवर के पास खुद भेजा। आखिर क्यों? मूवी की शुरुआत होती है एक ग्रैंड वेडिंग से, जहां हम गगन को देखते हैं जो अपनी एक्स अमृता की शादी में बिना बुलाए पहुंच गया है। और जैसे ही वो अमृता को दुल्हन के रूप में देखता है, उसका दिल अंदर से टूट जाता है और उसकी पुरानी लव स्टोरी फ्लैशबैक में चलने लगती है। गगन अमृता को साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, क्योंकि उसे आज तक क्लोजर नहीं मिला था। लेकिन अमृता कोल्ड रिएक्शन देती है और कहती है, इस सवाल के लिए तुम यहाँ तक आ गए। जब अमृता वहां से जाने लगती है तो गगन उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन गलती से उसका मंगलसूत्र उसके हाथ में आ जाता है। और ये देखते ही राहुल, अमृता का हस्बैंड, गुस्से में गगन को पीटना शुरू कर देता है और फिर पूरी बारात उसे मारने लगती है। सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस आती है और गगन को घसीट कर ले जाती है और यहाँ गगन की इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है। नेक्स्ट डे एक लड़की कोयल पुलिस स्टेशन आती है गगन को छुड़ाने। जब पुलिस उसके फादर का नाम सुनती है, अंशुमन, पावरफुल मिनिस्टर, तो बिना डिले के गगन को छोड़ देते हैं। रास्ते में कोयल गगन को सुनाती है कि तुमसे बड़ा पागल नहीं देखा, अपनी एक्स की शादी में जाकर क्या प्रूव करना था। हम अंशुमन को देखते हैं जो अपनी डेड सिस्टर के बारे में इमोशनल स्टोरी बताता है। कहता है वो एक्सीडेंट से मर गई और उसकी याद में टेम्पल बनवाया। बट यहीं पे फर्स्ट हिडन ट्विस्ट हिंट मिलता है। यहाँ रिवील होता है कि गगन और कोयल मिलकर सरप्राइज ड्यूड नाम की कंपनी चलाते हैं, जहां वो लोगों के लिए इमोशनल सरप्राइज इवेंट्स प्लान करते हैं और दोनों का बॉन्ड काफी स्ट्रांग है। एक सीन में गगन एक आदमी पर गन तान देता है और बंदा डर के मारे हिल जाता है, लेकिन फिर रिवील होता है कि ये एक एनिवर्सरी सरप्राइज प्रैंक था जो गगन की कंपनी करती है। कोयल एक प्लान बनाकर गगन को एक इवेंट के नाम पर बुलाती है और वहां सबके सामने उसे प्रपोज कर देती है और इतनी क्राउड प्रेशर में गगन हाँ बोल देता है। लेकिन जब दोनों अकेला होते हैं, गगन सच बोल देता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। ये सुनते ही कोयल का दिल टूट जाता है और वो रो पड़ती है। कोयल कहती है कि वो फॉरेन जा रही है क्योंकि गगन के आसपास रहकर उसका प्यार और बढ़ेगा और वो उस पेन को हैंडल नहीं कर पाएगी। कोयल के जाने के बाद गगन नॉर्मल बिहेव करता है, लड़कियों को इंस्टा पे मैसेज करता है और एक बार भी कोयल को मैसेज नहीं करता। कोयल के जाने के बाद गगन बाहर से नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे एम्प्टी फील करने लगता है। ऑफिस में सब लोग काम कर रहे होते हैं, पर हर जगह गगन को कोयल की यादें दिखती हैं। उसकी चेयर, उसकी आवाज, उसकी हंसी, सब कुछ मिसिंग लगता है। लेकिन अपनी ईगो की वजह से गगन किसी को नहीं बताता कि वो कोयल को मिस कर रहा है। 6 महीने बीत जाते हैं। गगन अब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की एक्टिंग कर रहा होता है, नए लोगों से मिलना, कैजुअल फ्लर्टिंग, लेकिन दिल से वो बिल्कुल अटैच नहीं हो पाता। एक सीन में उसकी एम्प्लॉय संयुक्ता इनडायरेक्टली पूछती है, तुम कोयल को मिस कर रहे हो ना? गगन तुरंत मना कर देता है, पर उसकी आंखों में सच क्लियरली दिख रहा होता है। एक रात गगन और लक्ष्य बाइक पर जा रहे होते हैं। अचानक कुछ डॉग्स उन्हें चेस करते हैं और पैनिक में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब गगन जमीन पर गिरता है और उसकी आंखें बंद होती हैं, उस मोमेंट में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आता है, कोयल। और वहीं पर गगन को रियलाइजेशन होता है, जिसे मैं भूलने की कोशिश कर रहा था, मैं एक्चुअली उसी से प्यार करता हूँ। एक्सीडेंट के बाद गगन लक्ष्य को पकड़कर बोलता है, भाई मैं कोयल से प्यार करता हूँ। लक्ष्य कहता है कि मुझे तो पहले से पता था, तू बस एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और वो गगन को पुश करता है कि अभी भी वक्त है, जा और कोयल को वापस ले आ। गगन तुरंत अंशुमन के पास जाता है और एक्साइटेड होकर बोलता है, अंकल मुझे कोयल से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अंशुमन भी खुश हो जाता है और कहता है कि कोयल तो गुस्से में गई थी, अब जब उसे पता चलेगा कि तुम उससे प्यार करते हो, वो खुद वापस आ जाएगी। गगन अपनी माँ के पास जाता है, थोड़ा डर के साथ बोलता है कि मैं कोयल से शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ सरप्राइजिंगली मना नहीं करती, बल्कि कहती है, मुझे अंशुमन से प्रॉब्लम है, कोयल से नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। पहली बार गगन को लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। इधर अंशुमन फुल स्पीड में शादी की तैयारी शुरू कर देता है। कार्ड्स प्रिंट होते हैं, डेकोरेशंस प्लान होते हैं, बड़े बड़े गेस्ट्स इनवाइट होते हैं। गगन भी जेन्युइनली खुश होता है, उसे लगता है फाइनली लाइफ सेट होने वाली है। गगन अपनी शादी का कार्ड लेकर अमृता के पास जाता है।
इस बार वो फाइट नहीं करता, बस कामली सॉरी बोलता है और इनवाइट करता है। राहुल भी नॉर्मल बिहेव करता है और कहता है कि वो कनाडा जा रहे हैं, इसलिए शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। ये सीन दिखाता है कि गगन फाइनली अपना पास्ट छोड़ रहा है। गगन एक्साइटेड होकर कोयल से मिलने जाता है, बिना सोचे समझे उसे हग और किस करने लगता है, लेकिन कोयल उसे पुश कर देती है और कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये मोमेंट गगन के लिए लाइटनिंग शॉक जैसा होता है। गगन नोटिस करता है कि कोयल रोप के पास खड़ी है, मतलब वो मेंटली ब्रेकडाउन स्टेज पर थी। गगन उससे रीजन पूछता है और कोयल स्लोली अपनी स्टोरी बताती है। फॉरेन में मैं अकेली थी, फिर मैं एक लड़के परिमल से मिली और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं। गगन एक शॉकिंग क्वेश्चन पूछता है, अगर वो लड़का मर जाए तो तुम क्या करोगी? कोयल तुरंत उसे जोर का थप्पड़ मारती है और वही मोमेंट गगन को क्लियर हो जाता है। कोयल परिमल से ही प्यार करती है। गगन बाहर स्ट्रॉन्ग एक्ट करता है, बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो अकेला होता है बाथरूम में जाकर रो पड़ता है। ये गगन का सबसे रियल पेन मोमेंट है। गगन डिसाइड करता है कि वो अपना प्यार सैक्रिफाइस करेगा और कोयल को उसके लवर के साथ मिलाएगा। वो कोयल को बोलता है, जाओ अपने पापा को सच बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोयल अंशुमन को ट्रूथ बताती है। पहले वो नॉर्मल रिएक्ट करता है, पर जैसे ही कास्ट का इश्यू आता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और फिर वो शॉकिंग ट्रूथ रिवील करता है, मैंने अपनी ही बहन को ऑनर किलिंग में मारा था। सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। तब गगन एंटर करता है और बोलता है, ये सब प्रैंक था। इस तरह वो टेम्परेरीली कोयल को बचाता है। अब गगन समझ जाता है कि डायरेक्ट फाइट से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए शादी एक्सेप्ट कर लेता है। ये उसका सेकंड बिग सैक्रिफाइस है। शादी के दिन परिमल आता है। गगन उसे देखकर जेलस होता है, पर कुछ बोल नहीं पाता। परिमल प्लान बताता है भागने का, लेकिन पॉलिटिकल पावर की वजह से सब इम्पॉसिबल लगता है। गगन समझ जाता है कि कोयल कहीं सेफ नहीं है, इसलिए वो खुद उससे शादी कर लेता है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। लव नहीं, प्रोटेक्शन के लिए शादी। शादी हो जाती है, सब लोग खुश होते हैं, ढोल डांस सेलिब्रेशन। लेकिन इस पूरी भीड़ में एक इंसान है जो बिल्कुल खुश नहीं है, गगन। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है, क्योंकि उसने जिस लड़की से शादी की वो उसकी नहीं है। शादी के बाद अंशुमन गगन को एक फ्लैट गिफ्ट करता है। सब लोग क्लैप करते हैं, पर फिर वो एक लाइन बोलता है जो सब कुछ बदल देती है, दाकी, ये फ्लैट तुम दोनों का नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे का है। 10 महीने में मुझे वारिस चाहिए। ये सुनकर गगन और कोयल दोनों शॉक हो जाते हैं। ये सिर्फ गिफ्ट नहीं, प्रेशर था। थोड़े दिन बाद परिमल पासपोर्ट लेकर वापस आता है। कोयल उसे देखकर खुश हो जाती है। उसकी आंखों में वही प्यार दिखता है जो गगन के लिए कभी नहीं था। गगन सब समझ रहा होता है, पर चुप रहता है। गगन खुद जाकर परिमल और कोयल के थाईलैंड टिकट्स बुक कराता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। टूरिस्ट वीजा सिर्फ 30 दिन का होता है। अगर परमानेंटली रहना है तो जॉब चाहिए होगी। गगन अमृता को कॉल करता है और अपनी सिचुएशन बताता है। राहुल भी कॉल पर होता है और सरप्राइजिंगली हेल्प करता है। दाकी, तू टेंशन मत ले, मैं कनाडा में जॉब और स्टे अरेंज करवा देता हूँ। ये मोमेंट दिखाता है कभी कभी पास्ट वाले लोग भी फ्यूचर बना देते हैं। 3 महीने बीत जाते हैं। आज परिमल और कोयल वीजा इंटरव्यू के लिए जाते हैं। गगन बाहर टेंशन में वेट कर रहा होता है। परिमल का वीजा अप्रूव हो जाता है, लेकिन कोयल का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। रीजन सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। कोयल 2 महीने से प्रेग्नेंट है। गगन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और परिमल सच बताता है, जब तुमने हमें अकेला छोड़ा था तब ये सब हुआ। ये मोमेंट गगन के लिए इमोशनल डेथ जैसा होता है। गगन गुस्से में कहता है, अगर कनाडा जाना है तो अबॉर्शन करना पड़ेगा। कोयल पहले मना करती है, पर गगन के हार्श वर्ड्स से हर्ट होकर कहती है, ठीक है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहती है, अगर अबॉर्शन हुआ तो कोयल कभी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनते ही गगन तुरंत डिसीजन चेंज कर देता है, बच्चा रहेगा। ये गगन का थर्ड बिगेस्ट सैक्रिफाइस है। गगन अंशुमन को कॉल करके बोल देता है, आप नाना बनने वाले हो। सब खुश हो जाते हैं, पर सच सिर्फ 3 लोग जानते हैं, गगन, कोयल, परिमल। दिन बीतने लगते हैं। गगन रोज कोयल और परिमल को साथ देखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। वो बस एक नाम का पति बनकर रह जाता है। डिलीवरी का टाइम आता है। सब लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं। परिमल टेंशन में होता है, लेकिन आयरनी देखो, डॉक्टर फादर को बुलाती है और सब गगन को पुश कर देते हैं अंदर। गगन अंदर जाता है। कोयल उसका हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे डर लग रहा है। ये मोमेंट उनके फेक रिलेशनशिप को रियल इमोशंस दे
दे देता है। बेबी बॉर्न होता है। गगन जब बच्चे को हाथ में उठाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानता है ये उसका बच्चा नहीं है, फिर भी वो उसे अपना सब कुछ मान लेता है। लक्ष्य गुस्से में कोयल को सच बता देता है, गगन तुमसे प्यार करता है और सब सैक्रिफाइस कर रहा है। कोयल शॉक हो जाती है और गिल्ट में टूट जाती है। कोयल डिसाइड करती है, मैं गगन की लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो डाइवोर्स फाइल करती है और उसके लिए लड़की ढूंढने लगती है। यहाँ रिवील होता है, गगन ने ही संयुक्ता को बोला था प्रिटेंड करने के लिए कि वो गगन को पसंद करती है, ताकि कोयल गिल्ट फ्री होकर कनाडा चली जाए। ये गगन का लास्ट साइलेंट सैक्रिफाइस है। अंशुमन को सच का डाउट होता है और जब उसे डाइवोर्स का पता चलता है, वो वायलेंट हो जाता है। वो गगन को मारने के लिए लोग भेजता है। कोयल फाइनली ट्रूथ बोल देती है, बच्चा परिमल का है और मैं उससे प्यार करती हूँ। अंशुमन का ईगो टूट जाता है और वो ऑर्डर देता है, परिमल को मार दो। अंशुमन गुस्से में बच्चे को मारने निकल पड़ता है और कहता है, ये नाजायज है। ये मूवी का सबसे डार्क मोमेंट है। जैसे ही वो बच्चे को मारने वाला होता है, अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है। हॉस्पिटल में रिवील होता है, गगन ने ही डॉक्टर को फेक स्टोरी बोलने को कहा था, ताकि अंशुमन को लगे कि बच्चे ने उसकी जान बचाई और उसका दिल चेंज हो जाए। अंशुमन रो पड़ता है, अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, परिमल और कोयल को एक्सेप्ट करता है और अपने क्राइम्स के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद गगन अपनी माँ के साथ होता है। तब उसकी माँ कहती है, एक लड़की है जो तुझे सच में प्यार करती है। और वहाँ एंट्री होती है संयुक्ता, वो लड़की जो हमेशा चुपचाप गगन के साथ थी। न ड्रामा न प्रेशर, बस रियल प्यार। इस बार गगन स्माइल करता है और कहता है, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। सैक्रिफाइस करना आसान होता है, पर अपना प्यार किसी और को दे देना सिर्फ वही कर सकता है जो सच में प्यार करता हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली धमाकेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।